प्रातः क्लास चल रहा था 1/9/1967 शुक्रवार को पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले नई फिर पुरानी, पहले सुखदाई फिर दुखदाई। बर्तन का मिसाल लेके बताया, बर्तन भी टूट फूट मैला हो जाता है तो कहेंगे पुराना हो गया। खाना कहां से फट जाता है तो नया और पुराना। ये तो दुनिया की हर चीज होती है, तो दुनिया भी नई और पुरानी होती है। तो ये तो बहुत समझ है समझने के लिए कि नई दुनिया में कोई एक भी पतित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? है क्योंकि नई दुनिया का रचयिता ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा है। तो ऊंच ते ऊंचे है, पतित पावन है, तो नई दुनिया ही रचेंगे ना। है उसको कहा ही जाता है पतितों को पावन बनाने वाला। इसलिए जबकि पतितों को पावन बनाने वाला है तो फिर जरूर उनकी जो रचना होगी वो पावन होनी चाहिए ना। किसकी किसकी रचना है? ऊंच ते ऊंच बाप की एक है या 2 है? 2 है, एक नहीं है ऊंच ते ऊंच, एक है। एक से रचना होती है नई दुनिया की। है दुनिया साकार है या निराकार? है अरे दुनिया में बच्चा भी पैदा होता है साकार में, तो बाप उसका रचयिता होता है। तो जो बाप होता है वो सिर्फ शरीर है कि आत्मा है? दोनों है ना। तो बताया उसको पतितों को पावन करने वाला कहा जाता है। तो वो रचयिता है। साकार होगा या निराकार होगा? जरूर साकार होगा। साकार में निराकार कहेंगे कॉम्बिनेशन है। अभी पावन किसको कहा जाए इस दुनिया में? सो तो बच्चों को बहुत समझाया है कि ये तो पुरानी दुनिया हो गई, इसमें कोई पावन तो है ही नहीं। अभी भी बहुत समझाते रहते हैं, समझा ना। बाबा इतना समझाया, श्याम सुंदर किसका नाम है? एक का नाम है या 2 का नाम है? श्याम सुंदर 2 का नाम है, एक का नाम है। तो अपोजिट नाम है
या एक जैसे नाम है? अपोजिट है, एक श्याम एक सुंदर। इसके लिए बहुत जगह में सबने बांसुरी उठाई है। और चित्र भी उठाया है सब, और उठाया भी उनका ही है। किसका? कृष्ण का। नारायण का और रामचंद्र का, क्योंकि यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये तो समझाते ही रहते हैं कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अभी कोई भी शिव का लिंग तो नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा का नहीं कह सकते हैं। कहा? जहां प्रैक्टिकल में लिंग है वो तो अकेला एक है या दो है? एक है। अच्छा, लिंग में लिंग जो यादगार है उसमें प्रवेश है। लिंग में जो यादगार लिंग बनाई जाती है उसमें प्रवेश है। हीरा है। हीरा तो पत्थर होता है ना? हाँ, तो जरूर पत्थर था, वो यादगार दिखाई है, हीरो पाटधारी की यादगार। तो उसके लिए तो नहीं कह सकते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा, क्योंकि शिव तो काला नहीं होता। और फिर कहें कि यथा बाप वैसे बच्चे, ऐसे भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको तो पुकारते ही रहते हैं। क्योंकि वो एवर पावन है। और बाकी जो आत्माएं है वो तो काली बन जाती है। वो काला नहीं बनता है। अगर वो भी काला बन जावे तो बाकी गोरा बनाने वाला कौन रहे? ये किसने बोला है? ये कौन बोल रहा है? लिंग के बारे में ये कौन बोल रहा है? ऊपर वाला बोल रहा है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। उनकी बुद्धि में थोड़ा ही है कि जो लिंग है वो हीरा की यादगार है, हीरो पाटधारी की। वो तो ये समझते हैं लिंग में शिव प्रवेश है? तो गोरा बनाने वाला शिव है उसके अंदर। तो इस समय में यही पहला बार है। फिर कृष्ण जन्माष्टमी पर जो बच्चों ने ये समझाया है कि काम चिच्छा पर चढ़ने से वो काला बन गया, श्याम बन गया। आत्मा है ना,
सो उतरती कला में आ गई, और फिर उसको उतरते उतरते 84 जन्म तो जरूर लेना है। पतित तो बनना जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि भोगी आत्मा है ना। कौन है? जो शिवलिंग दिखाते हैं उसमें जो आत्मा दिखाई गई हीरा, वो पत्थर दिखाते हैं। तो पत्थर कैसे है? पत्थर है या पारस? पत्थर ही कहेंगे ना। हाँ, हीरो पाटदारी है। तो पतित और फिर पावन बनी, पावन सो फिर पतित बनी, पतित सो पावन। ऐसे तो नई दुनिया भी पावन सो जरूर पतित बननी है। और नई दुनिया पतित कैसे बनती है? और फिर पावन कैसे बनती है? कैसे बनती है? एक से पावन बनती है और अनेकों से पतित बनती है। तो ये तो तुम बच्चे समझ गए कि इस दुनिया में ये बात किसी की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। ये तो सुप्रीम बाप ही आकर के समझाते हैं। उनकी बुद्धि में तो सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों का ज्ञान रहता है। वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। और तो सब भोगी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं तो भूल जाती। तो वो परम पिता परमात्मा ही आकर समझाते हैं। और जिनको समझाते हैं वो बच्चे भी समझते हैं। बच्चे समझते हैं कि बरोबर कल्प कल्प बाप आकर के समझाते हैं। 1967 के प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तुम बच्चों को मालूम है, ब्राह्मणों को मालूम है ना, दुनिया में तो किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। सो भी तुम बच्चे देखते हो कि निश्चय बुद्धि हो करके भी फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। अभी संशय बुद्धि क्यों होते हैं? पतित से पावन बनते हैं, पावन से पतित बनते हैं, वो तो पता चला। फिर ये संशय बुद्धि क्यों होते हैं? माया। अरे अभी तो बताया, अनेकों के संग के रंग में आते हैं तो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। और एक के संग के रंग में रहे तो अनिश्चय बुद्धि क्यों होंगी? होंगे नहीं होंगे। तो समझा? अभी संगम युग में संशय बुद्धि होने का कारण क्या हुआ? अनेकों से ज्ञान सुनते हैं तो संशय बुद्धि हो जाते हैं। एक से सुने तो निश्चय बुद्धि होके रहे। तो जो संशय बुद्धि हो जाते हैं उनको तो पतित बनना ही है। समझा ना? इसलिए ऑटोमेटिकली माया उनको संशय बुद्धि बनाती है। क्यों? माया क्यों बीच में टपक पड़ी है? पावन बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा, और पावन बनने वाले बच्चे बाप से आकर पावन बनते हैं। ये माया बीच में क्यों आ जाती?
है? क्योंकि माया बेटी को बाप ने काम दिया हुआ है। क्या काम दिया हुआ है? कि जो बच्चे मेरी मत पर नहीं चलते हैं उनको खूब भटकाओ। कौन सी मत पर नहीं चलते हैं? बाप ने कहा एक से सुनो, है, एक का संग करो। और वो बच्चे एक का संग करते हैं? नहीं, मानते ही नहीं। तो माया पीछे लग जाती है। तुम बाबा की श्रीमत नहीं मानते? अच्छा, अभी मैं तुम्हें लोढ़े खिलाती हूं। तो संशय बुद्धि बनाती है माया पतित बनने के लिए। समझा ना? अभी अगर हाथ जोड़ा तो जरूर खा जाएगी माया। क्या मतलब हाथ जोड़ा है? किससे हाथ जोड़ा है? हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ। अभी अगर बुद्धि रूपी हाथ बाप के अलावा और कोई से जोड़ा तो जरूर माया खा जाएगी ना। पीछे गज हो या घोड़ा हो, उन्होंने तो शास्त्रों में गज और ग्रह की लड़ाई दिखाई दी। क्या? गज माने हाथी है, नदी में स्नान करने गया और ग्रह रूपी माया उसका टांग पकड़ के खींच ले गए। बाबा कहते चाहे गज हो चाहे घोड़ा हो, कोई भी हो, माया तो घसीट ले जाएगी। समझे ना? तो देखते हैं कि महारथी, उसको हाथी रूपी महारथी कहा जाता है। हाथी माने गज कहा जाता है, गज। और गज को ग्राह ने टांग पकड़ के खींच लिया। तो ये कहानी कहां की बनाई? संगम की कहानी बनाई। तो यहां गाया जाता है ना भक्ति मार्ग में कि भाई ये हाथी रूपी महारथी है गज, ये हाथी रूपी महारथी को बुलाओ भाषण करने के लिए। तो देखो जैसे बुलाया है ना वहां, किसका नाम लिया होगा? कुमारका को भी बुलाया है। हाथी रूपी महारथी है या नहीं? कौन? कुमारका कि घोड़ा है? हाथी रूपी महारथी है। हाथी किसे कहा जाता है? जिसे बहुत देहवान हो उसको कहा जाता है हाथी। लंबा चौड़ी देह होती है ना। अच्छा, तो कुमारका को भी बुलाया है। उसने बैठ करके, तुमने सुना ना कि महाराजा को भी बैठ करके सुनाया। क्या सुनाया? कि भाई कृष्ण को श्याम सुंदर कोई एक तो नहीं होते हैं, नंबरवार होते हैं। तो उनको देखो समझाया होगा। किनको? महाराजा को। और उनको भी समझाया कि भाई तुम पहले थे, क्या थे? हैं? राजा महाराजा थे। अभी तो पतित दुनिया आ गई ना। है? तो जब पावन दुनिया थी तो जरूर पावन दुनिया में भारतवासी ही होंगे। तो तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज थे।
देवता थे और विशियस नहीं थे, वाइसलेस थे। ये बातें तो जरूर समझाई होंगी, क्योंकि महारथियों को तो ऐसे ही समझाना होगा और उस नशे से समझाना होगा कि हम महारथी हैं। पैसे नहीं कि ये तो राजा है, ये फलाना बड़ा आदमी है। भले बाहर से उनका मान मर्तबा किया जाता है, लेकिन अंदर में तो अपना नशा रहना चाहिए। क्या हम तो बहुत बड़े राजा बनने वाले। तो बाहर से उनकी आओ भगत भले करो, अंदर से अपने नशे में रहो। क्योंकि जानते हैं कि इस समय की दुनिया में उनकी अगर आओ भगत नहीं करेंगे, उनको सम्मान नहीं रखेंगे, तो उनको बहुत फीलिंग होगी। तो उनका जो कर्मचारी होगा उनको भी फीलिंग होगी। बाकी वो तो जरूर है कि वो समझते हैं और ये समझाती है कि भगवान वाच भाई काम शिक्षा और ये है ज्ञान शिक्षा। उसको कहते हैं काम अग्नि और इसको कहते हैं ज्ञान अग्नि। काम अग्नि कहां से आती है? पुरानी दुनिया में काम अग्नि है और भगवान बाप आते हैं तो भगवान तो ज्ञान ही सुनाएंगे, तो ज्ञान शिक्षा पर चढ़ाते हैं ज्ञान अग्नि। अग्नि में तो पवित्र होते हैं ना। तो देखो अभी काम शिक्षा पर बैठ कर करके है आज की दुनिया में जो राजा बने हैं वो काम शिक्षा पर बैठे हुए राजा बने हैं या ज्ञान शिक्षा पर बैठे हुए हैं? काम शिक्षा पर बैठे हुए। तो काम शिक्षा पर बैठने से संशय बुद्धि बन पड़ती है, सांवरा बन पड़ते हैं, काले बन जाते हैं। अभी समझाने वाला जो समझाते हैं वो तो काम शिक्षा पर नहीं होंगे ना, है? समझाने वाला तो नहीं हो सकते हैं। परंतु नहीं, बाबा कहते हैं कि ऐसे समझाने वाले भी, कैसे समझाने वाले भी, किसका मिसाल दिया? किसकी बात हो रही थी? कुमार का की बात हो रही थी। ऐसे कुमार का जैसे समझाने वाले भी समझाते समझाते भी आज समझते हैं और कल वो जाकर के काम शिक्षा पर चढ़ जाते हैं। क्या क्लियर बोल दिया? अब समझने वाले समझ गए हैं और ना समझे सो अनाड़ी है। समझा ना? है माया ऐसी है। कैसी? ऐसी। बाबा देखो बता देते हैं क्या कि माया कैसी है। माया को बायटी कहते हैं ना। माया को क्या कहते हैं? क्या है मेरा संबंध माया से? है बेटी है ना, तो नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? हा? कुमार का किसको कहा जाता है? बेटी को कहा जाता है या कोई दूसरा संबंध होता है कुमारी का? है बेटी है ना बाबा की। ऐसी माया है।
बाबा देखो बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि बाप बताता है। तो बाप जो कुछ बताता है वो तो सुप्रीम सोल है ना, वो रंग तो नहीं बताता है। हाँ, रंग बात बताता है नहीं, समझा ना? तो समझने की बात है, क्योंकि बाप को तो मालूम पड़ता है ना। क्या? कौन से बाप को? सुप्रीम सोल बाप को तो हर एक आत्मा की सारी हिस्ट्री पता चलती है ना। वो तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। और बाबा के पास, चलो बाप की बात छोड़ दो, बाबा माने ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के पास तो सब समाचार वगैरह आते रहते हैं। क्या? वो तो जानता है, त्रिकालदर्शी है इसलिए जानता है। और बाबा तो त्रिकालदर्शी नहीं है, लेकिन फिर ये कैसे जान लेते? इधर से उधर से कहीं से भी, ब्रह्मा की तो हजार भुजाएं हैं ना, कहीं न कहीं से कोई न कोई खुद चिट्ठी विट्ठी में लिख के भेज देता है। तो सब समाचार वगैरह आते रहते हैं। तो आज बैठ करके ये समझाते हैं, और कल वो खुद जाकर के उसमें गिर पड़ते हैं। कौन? आज बैठ करके ये समझाते हैं राजाओं महाराजाओं को, और कल जाकर के खुद काम इच्छा की बात समझाते समझाते खुद उसमें गिर पड़ते। वो बात बाबा नहीं कहते हैं, ब्रह्मा बाबा। क्या? कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। जैसे मिसाल दिया, वो कुक्कुर होता है ना, कुक्कुर क्या होता है? वो करता है सवेरे सवेरे दाता करता है ना। हाँ, वो कुक्कुर बांग देता है, बांग दे करके दूसरों को उठा करके खुद फिर सो जाता है। बेकार में गिरता है, थक जाता है, फिर सो जाता है। तो ऐसे ही है हूबहू, ऐसे। उदाहरण दिया, कैसे? ऐसे। ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे नहीं समझना कि बाप ने कोई एक का ही नाम बता दिया। और भी ऐसे बच्चे भी हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जिसको अच्छे अच्छे भी कहा जाता है। अच्छे अच्छे यानी हर एक अपने सेंटर पर नंबरवार गाए जाते हैं। जो उनको सर्विसेबल दिखते हैं तो उनके गीत गाते हैं, बड़ा अच्छी सर्विस करते हैं। तो बरोबर देखो, ये ऐसे भी हैं, कैसे? बड़े अच्छे अच्छे भी हैं, और फिर ऐसे भी हैं क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो है। तो जट आज समझाते हैं और कल वो जाकर के है आगे बोला नहीं। ब्रह्मा बाबा को याद आ गया, मैं तो बाबा हूं ना, मैं शिव बाबा थोड़ा ही हूं। हाँ, वो समझाते हैं, समझते नहीं हैं, समझाते हैं, खुद समझते नहीं। वो खुद समझाने वाला वो जाकर के फिर काम शिक्षा पर चढ़ जाते है ना। और फिर काम शिक्षा पर चढ़ करके पीछे पछताते, हाय हमने क्या किया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ।
ये बाबा ने समझाया था ना, है ये माया की बॉक्सिंग है बॉक्सिंग होती है ना, घूंसेबाजी करते हैं दो मिल करके, तो उसमें वो कोई पहलवान है, बिल्कुल बिल्कुल ही पहलवान, और वो कच्चा है दूसरा, है समझा ना। ऐसा होता है कि नहीं? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा होता है। कैसा? हाँ, कि माया बड़ी पहलवान, और उस जो लड़ाई लड़ने वाला बाबा का बच्चा कमजोर लुंजुम पुंजुम। समझा ना इस बात को? देखो, किसको है माया से लड़ाई लड़ते लड़ते कशिश आ गई है, झट उनको कशिश आ जाती है। समझा ना? किसकी कशिश आ गई है? अरे माया कहते हैं ना, माया को बेटी कहते हैं ना। कशिश आ गई, जा करके काला मुंह कर दिया फट से, फिर पछताते हैं। समझा ना? बहुत पछताते हैं, अरे हमने क्या किया नाहक। तो ऐसे भी हैं, है ऐसे नहीं समझना कि हाँ है बाबा के पास आने वाले बच्चे है ऐसे नहीं हैं। नहीं, माया बड़ी दुस्तर है। दुस्तर माने? तर माने तैरते हैं ना, और दुह माने कठिन। माया को तैर करके पार करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी संभाल रखनी पड़ती है। एक तरफ में समझाते हैं, है क्या, बड़े बड़े लोगों को समझाते हैं, और दूसरी तरफ में खुद जाकर के काला मुंह कर लेते, काले बन जाते है। अब बताओ, भगवान का बच्चा बन करके वो कितना कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। कितना दंड? 100 गुना है। दुनिया में पाप कर्म करते हैं, उनके सामने भगवान तो होता नहीं, और यहां तो बच्चों के सामने भगवान आया हुआ है। तो भगवान के सामने तो ऐसा पाप कर्म नहीं होना चाहिए, वास्तव में तो नहीं होना चाहिए ना। समझा ना? समझाने पर तो ये नहीं होना चाहिए। कितना समझाते है, क्योंकि इतना समझाते हैं, फिर भी माया दुस्तर को तैर करके पार नहीं कर पाते, और बीच में ही बूढ़ जाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद शूद्र बन गया ना एकदम। क्या बन गया? ये क्या होता है? शूद्र। शूद्र क्या? शूद्र माने क्षुद्र, नीचे। सो भी महापतित बन गया। ये महापतित क्या होता है, छोटा पतित क्या होता है? पतित तो दुनिया में सब होते हैं, और यहां तो भगवान बाप आया हुआ है, उनसे सामने प्रतिज्ञा करते हैं, और प्रतिज्ञा करके फिर पतित बन जाते हैं, तो महापतित कहेंगे ना। भगवान से प्रतिज्ञा करते हैं ना बच्चे, और दूसरों से प्रतिज्ञा कराते भी हैं, वही वो ही प्रतिज्ञा कराते।
वही माने कौन है जो खुद काला मुंह कर लेते हैं? अरे बड़ी वो ही रखड़ी बांधते हैं ना जाकर के। रखड़ी माने पवित्रता की, पवित्रता का धागा बांधते हैं ना। हाँ, बंधवाते हैं रखड़ी उनसे, और वो जाते हैं रखड़ी बांधने के लिए। फिर भी अगर वो तुम समझो है, इस बात की गहराई को समझो, वो फिर भी ऐसे ही हो जाते हैं। तो फिर क्या? वो है ना माया है, गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है कि सागर मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला और अमृत बांटा गया। किसके द्वारा? बड़ा मोहिनी रूप धारण करके आई। गाया हुआ है कि अमृत बांटा तो असुर बैठ करके अमृत पी लिया। वो असुर है ना, पी लेते हैं। देवताओं को अमृत बांटने का चल रहा था, वो बीच में आके बैठ गए, है पीछे चला गया, समझे? हाँ, फिर जाकर के दूसरे को खराब कर देते थे। 1/9/1967 की वाणी का 3रा पेज। बहुत सताते थे माना गंद ही गंद करते थे। क्योंकि ताली कोई एक हाथ से थोड़ी बजती है? ताली माने हाँ, कोई एक तरफ से गलती हो ऐसे थोड़ा ही होता है। 2 हाथ से ताली बजती है ना। अब एक हाथ से बजाओ, बजेगी? नहीं बजेगी है। एक तो मनुष्य गंदा नहीं होता है ना, 2 से ही गंदे होते हैं। तो दोनों ही जैसे फिर वो खराब हो जाते हैं, समझा ना? है पीछे ऐसे बहुत हैं जो समाचार देते रहते हैं बाबा को, ऐसे बहुत हैं। फिर ऐसे भी हैं जो लज्जा के मारे है? क्या समाचार ही नहीं देते हैं? कि वो समझते हैं कि समाचार देने से शायद हमारा सभी ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम हो जाएगा। अभी नाम बाला करके फिर हमारी बदनामी कर हो जाएगी, समझे ना? तो फिर बदनामी फैल जाएगी तो सबको मालूम पड़ जाएगा। ओ ऐसा कर लिया तो फिर सारे ब्राह्मण कुल में हाहाकार मच जाएगा है? ऐसे को कहा जाता है हाहाकार मच जाए। क्योंकि जब कोई महारथी हराते हैं ना, तुम बच्चों ने मल्ल युद्ध नहीं देखा है, ये क्या होता है? हाँ, कुश्ती लड़ते हैं ना, या कुछ भी ऐसा देखा नहीं है। तो सिंध में भी जब मल्ल लड़ते थे ना, पीछे जब कोई अच्छा बड़ा मल्ल जिसका बहुत मान होता था एकदम हराए देते थे तो पब्लिक में हाहाकार मच जाता। हाय हाय हाय, अरे रड़ी मारने लग पड़ते। देखा है ना तुमने? बड़ी रड़ियां मारते हैं, समझा? हाँ,
ऐसे पहलवान को भी आज फलाने ने गिरा दिया, एकदम गिरा दिया। तो यहां भी होते हैं ऐसे, परंतु यहां तो बाबा कहां, यहां माने कहां है, यहां माने हाँ, बाबा के दरबार में तो बाबा हाहाकार नहीं करने देते हैं, समझा ना। हाँ, क्योंकि पीछे तो वो एकदम खलास हो जाते हैं ना, क्योंकि सबके मुंह में हो जाते हैं, सबको पता चल गया है। इसलिए यहां तो बाप नाम नहीं लेते हैं, समझा ना। नहीं तो ये एक्सीडेंट ऐसे होते रहते हैं, कहां, यहां भी होते रहते हैं। माया थप्पड़ मारती रहती है, क्योंकि ये पुरुषार्थ की बड़ी मंजिल है ना बच्ची। आधा कल्प जो काम चिच्छा पर चढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस पड़ती गई है, जिससे बिल्कुल ही तमो प्रधान, क्योंकि जो सतो प्रधान थे सोई वो तमो प्रधान बने। क्यों भाई, काम चिच्छा पर चढ़ने से तमो प्रधान बने। कितने समझाते हो, अभी सब जगह में जाकर समझाते हो, जहां से भी समाचार आते हैं बोलते हैं है कि सबने वो कागज उठा लिया है राम का, कहां न कहां से। तो ये बाजार में 2-2 पैसे के, 4-4 पैसे के बिकते रहते हैं, और किसके पास तो पड़े भी रहते हैं। ये चित्र है ना, सबके पास पड़े रहते हैं, लक्ष्मी नारायण वगैरह का, कृष्ण वगैरह का है, झट वहां से निकाल करके वो उठाए ले जाते हैं। भाई देखो, ये काम शिक्षा पर बैठकर काले बने, तो ये अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये जो है ना, ये काले बनाते हैं। क्या वो लक्ष्मी नारायण के या राम सीता के, राम के या और भी देवताओं के काले बनाते हैं, समझा ना। और ये जो कृष्ण को, और ये मुख्य देखो बड़ी बस है भी, बनाते भी हैं, इनके हैं चित्र है, चरित्र की यादगार है ना। और भी बहुत देवताओं के होंगे, अगर देखेंगे राजवर्मा के चित्र तो बहुत ही उन जिनको काला बनाए देते हैं। चित्रकार होते हैं ना, बनाते रहते हैं, सांवरा बनाए देते हैं। चित्र बनाने वाले का नाम क्या दिया? राजवर्मा। उसकी बुद्धि में राज भरा हुआ है, तो सांवरा चित्र बनाए दिया चित्रकार ने। पर मूल बात तो मुख्य जो है ना, तुम तो मुख्य को लेंगे ना,
और तो चित्र बहुत वाहियात हैं। तो मुख्य अगर लेगा तो रामचंद्र का है, ज्यादा काला कलम बनने वाले में प्रसिद्ध बताई दिया कौन, राम। तो देखो यहां भी जाओ, यहां भी मंदिर है ना, है रघुनाथ का मंदिर है, काला चित्र रखा हुआ है। अभी कोई से भी पूछो तो ये राम का काला चित्र क्यों बना हुआ है? कहेंगे बस ये तो ईश्वर की भावी है, ये सब पुराने जमाने से चलता चला आ रहा है, परंपरा से। परंपरा से क्या चलता चला आ रहा है? काला मुंह करना क्यों होता है? क्या होता है ये? क्यों बनाई है ये चित्र ऐसे? बेचारे कुछ भी नहीं जानते। मंदिर के पुजारी हों, मंदिर के मालिक हों, या मंदिर बनाने वाले हों, कुछ भी नहीं जानते बेचारे। क्यों है? क्योंकि चला आते हैं काला उनको बनाने को। अभी बनाते काला भी है? वो खुद भी है काले। अभी कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई जाकर के उनसे पूछे क्यों लक्ष्मी नारायण के मंदिर बॉम्बे में जाओ या ये बिरला मंदिर में जाओ, तो बिरला मंदिर में काली नहीं है, परंतु वो ही लक्ष्मी नारायण वो फिर चित्र में देखो और कई कई मंदिरों में जाकर के देखो, और तो फिर वो काला भी रखा हुआ है। ऐसा क्यों है? बिरला मंदिर में काले नहीं है, गोरे चित्र रखे हुए हैं, और दूसरे मंदिरों में और चित्रों में देखो तो काले बनाए हुए हैं। ऐसा क्यों है? कहते हैं ना बाप आकर के जो ज्ञान रतन देते हैं, उन ज्ञान रत्नों का व्यापार करने वाला कोई बिरला व्यापारी। तो वो तो संगम युग की बात है ना, है संगम युग में बाप आकर के है ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं कि सांवरे से गोरा लक्ष्मी नारायण आदि नारायण बनते हैं। तो वो बनने वाला और बनाने वाला बताया ना, बनने वाला बिरला व्यापारी कौन? बनने ऊपर वाला, बनने वाला जो पुरुषार्थी है वो बिरला है। कोई बिरला माने कोई कोई कोटों में कोई में भी कोई बिरला। तो फिर वो तो कला पूर्व की बात हो गई ना, संगम युग की, तो वो भूल गए, दूसरे सब भूल गए, लेकिन जो खुद है बिरला उस समय का, वो तो जहां भी मंदिर में रहेगा तो गोरा ही रहेगा कि काला रहेगा? है गोरा ही रहता है। तो उनसे पूछो ये क्यों बनाया है, कहीं गोरा कहीं काला, ऐसा क्यों? बस कोई का ये बात पूछने को उठता ही नहीं। क्यों नहीं उठता? क्योंकि भक्ति मार्ग में जो भी शास्त्र वगैरह लिखे गए
वो तो इस कल्प के लक्ष्मी नारायण की बात जानते हैं, है? कल्प पूर्व वाली जो विनाश हुआ था, है? कल्प पहले जो विनाश हुआ था ना, तो वो बात तो सबकी बुद्धि में से निकल गई। परंतु ये प्रश्न क्यों काला बनाते हैं, क्यों ये लक्ष्मी बिरला मंदिर में गोरे रखे हुए हैं, ये प्रश्न अभी उठता है। तुम बच्चों की बुद्धि में उठता है? तो समझाते हैं कि भाई काला बैठने से काम चित्ता पर चढ़कर वो रसातल चले जाते हैं, है? पतित बन जाते हैं। वो माने कौन? कौन से लक्ष्मी नारायण? जिन लक्ष्मी नारायण के ऊपर कोई कलंक नहीं लगता, वो कौन से लक्ष्मी नारायण कहाँ के हैं? वास्तव में वो कल्प पूर्व की बात है ना। वो जब गोरे बने थे तो उनके ऊपर कोई कलंक नहीं था। गीता में भी लिखा है ना, निर्दोषम परम ब्रह्म। वो तो परम ब्रह्म है ना। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, विष्णु माने नारायण और लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन। हाँ, ये जरूर है, जब पतित तो हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं बिल्कुल। ओम शांति।